दोस्तों नमस्कार। हमारे यहाँ मान्यता है कि सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं किए जाते। अगर इस मान्यता से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श करता है तो उसे ऐसा करने से रोका जाता है। मान्यता तो यह तक है कि लेटे हुए व्यक्ति के भी चरण नहीं छुए जाते। अगर कोई चरण स्पर्श करना चाहता है तो लेटा हुआ व्यक्ति बैठ जाता है। सवाल यह है कि आखिर इस मान्यता के पीछे साइंस क्या है, क्या कारण है। अव्वल तो अगर सोए हुए किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करेंगे तो उसका प्रयोजन ही पूरा नहीं होगा। आप आशीर्वाद या सम्मान की खातिर किसी के चरण स्पर्श करते हैं, मगर यदि वह सोया हुआ है तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि आप उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात वह आशीर्वाद देने की स्थिति में ही नहीं है और न ही उसको यह पता लगेगा कि आप उसके प्रति सम्मान का इजहार कर रहे हैं। वैसे इसका मूल कारण दूसरा बताया जाता है। हालांकि सोते समय सांस चल रही होती है और आदमी जिंदा होता है, मगर सोना भी एक प्रकार की मृत्यु मानी गई है। अगर कोई आदमी गहरी नींद में हो तो उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी सुप्त हो जाती हैं। क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं, इस कारण दिखाई नहीं देता। उसका मुख बंद है, इस कारण उसका स्वरयंत्र व जीभ की स्वाद तंत्रिका सुप्त होती है। उसे सुनाई भी नहीं देता, स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता, यानी कि वह लगभग मृतक समान है। ज्ञातव्य है कि हमारे यहाँ मृतक के शव के चरण स्पर्श करने का चलन है। जिस मान्यता की हम चर्चा कर रहे हैं उसे इसी से जोड़कर देखा जाता है। अर्थात हम यदि सोए हुए किसी व्यक्ति का चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम मृत व्यक्ति के चरण छू रहे हैं। इसे अपशकुन माना जाता है। लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने के पीछे तर्क यह है कि ऐसा करने से चरण स्पर्श करने वाले के प्रति उपेक्षा का भाव महसूस होता है। यह सामान्य शिष्टाचार के विपरीत है। वाकई यह कितनी अभद्रता है कि कोई आपके प्रति सम्मान दर्शा रहा है और हम उसके सम्मान को स्वीकार करने के लिए उठकर बैठ तक नहीं जाते। स्थितियों अथवा दृश्य के प्रति हम कितने सतर्क हैं, इसको लेकर एक आलेख पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन उदाहरणों से उसे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भोजन परोसते समय पहले जल पेश किया जाता है, उसके बाद भोजन की थाली या फिर आगे पीछे। अज्ञानतावश यदि कोई भोजन की थाली एक हाथ में और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लेकर आ जाए या पानी का गिलास भोजन की थाली में ले आए तो इसे अपशकुन माना जाता है। ज्ञातव्य है कि हमारे यहाँ मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान ऐसा मृतक के लिए किया जाता है। यदि हम जिंदा व्यक्ति के साथ ऐसा कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम मृतक के साथ ऐसा कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर कोई मकान की चौखट पर बैठे तो उसे वहां न बैठने को कहा जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि चौखट पर बैठने से दरिद्रता आती है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि जो दरिद्र हो जाता है, जिसके पास खाने को भी नहीं होता, वह चौखट पर आकर बैठता है। ऐसे ही अनेक उदाहरण हो सकते हैं। जैसे दुकान बंद करने को दुकान मंगल करना कहते हैं, दिया बुझाने को दिया बढ़ाना कहते हैं। किसी अपने को अपशब्द करने की जरूरत पड़ जाए तो उसका विलोमार्थ उपयोग में लेते हैं। जैसे यदि कोई लापरवाही करते हुए कुछ नुकसान कर दे तो यकायक मुंह से यह निकलता है, अंधा है क्या। मगर सिंधी में कहते हैं कि सजा है क्या, अर्थात आंख से पूरा दिखाई देता है क्या। कुल जमा बात यह है कि हमारी संस्कृति में नकारात्मकता को भी सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं।